संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं नवग्रह, जिनके कारण राशियां होती हैं प्रभावित। कैसे करें ग्रहों को शांत? ग्रह शांति और रत्न धारण का क्या है विधान? जानिए पंडित सुनील कुमार शास्त्री, महाकालेश्वर मंदिर, दयालबाग, आगरा से संपूर्ण उपाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भक्तों को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुंडली में बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ पे 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 27 नक्षत्र होती हैं और 108 माला जो गिनते हैं, राम नाम की माला, कोई भी जो माला होती है 108 की माला होती है। तो 12 नीमा 108, यानी कि बहुत शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन है कि 9 ग्रह भी हैं, 12 राशियां हैं, 108 मंत्र करना है। तो सब बहुत शास्त्रों के हिसाब से, विधि के हिसाब से बताया जाता है कि बृहस्पति कुंडली में बहुत ही शुभ कारक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धनु राशि का और मीन राशि का स्वामी होता है और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, मकर का नीच का माना जाता है। उच्च राशि का जब बृहस्पति कुंडली में होता है तो बहुत शुभ फल देता है और बृहस्पति कुंडली में बहुत शुभ कारक ग्रह माना जाता है। जिन बच्चों के जीवन में विवाह में बाधा होती है और बृहस्पति ग्रह की उपासना करने से शीघ्र विवाह हो जाता है, मनोत्साहित कार्य होता है। बृहस्पति संतान का कारक ग्रह होता है, वंश को बढ़ाने वाला होता है, बुद्धि को तीव्र करने वाला, तेज करने वाला ग्रह होता है। बृहस्पति के लिए प्रसन्न करने के पुखराज की अंगूठी सोने में तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। सवा नवरात्रि का पुखराज बहुत शुभ कारक होता है और बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए स्वतः ही नित्य केसर का टीका लगाना चाहिए। केसर का टीका लगाने के बाद उसमें जो है नित्य प्रति ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप हल्दी की माला से ये 3 उंगलियों के माध्यम से जाप करना चाहिए। ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का कम से कम 5 माला नित्य प्रति जाप करें और इनके लिए कम से कम जाप जो होता है 19,000 मंत्र का जप किया जाता है कम से कम। और इसके उपरांत में 76,000 का मंत्र कम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसे जप करने के बाद पीपल की लकड़ी से इसका हवन करने से बहुत शुभ माना जाता है। बृहस्पति ग्रह का हवन पीपल की समिधा होनी चाहिए, उस समिधा से इसका हवन करना चाहिए। ये गर्मी से ये पुखराज राहत देता है, जिसकी नाकों से खून गिरने लगता है, पीलिया होता है, ऐसे रोगों को विशेष तौर से लाभप्रद होता है। पुखराज रत्न गुरुवार के दिन, अगर गुरुवार का दिन हो और पुख नक्षत्र हो, समझ लीजिए सोने में सुहागा, तो उस दिन बढ़िया पहनना चाहिए। बृहस्पति की शांति करा करके, इसके कराने से धन धान की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति होती है, वंश में वृद्धि होती है। इसलिए बृहस्पति ग्रह का होने से व्यापार की भी उन्नति का कारक ग्रह होता है और बृहस्पति के लिए व्रत करना चाहिए, बिना नमक का भोजन करना चाहिए और कम से कम 16 व्रत करना चाहिए। व्रत में जैसे कि बेसन के बने हुए पदार्थ और पीली चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। व्रत में भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ओम विष्णवे नमः और केले की जड़ में बढ़िया दीपक जलाएं और वहाँ जल को हल्दी के साथ जल करके जल उसमें केले में स्नान कराएं। बृहस्पति जैसे देवताओं के भी गुरु हैं, तो ये प्रभावित भी करते हैं इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि देवताओं को जब परामर्श करना होता है तो बृहस्पति देव के पास में आते हैं और बृहस्पति के परामर्श से फिर देवताओं का संचालन और कार्य करने का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है। इसलिए ये हम सभी के लिए गुरु हैं। जिनका कोई गुरु नहीं है वो बृहस्पति ग्रह को गुरु मना करके और उनके अनुसार उनका मंत्र जप करते हुए, हल्दी की माला से जप करते हुए और व्रत इत्यादि करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और कोई खास बात? इसमें बृहस्पतिवार वाले दिन
पीली चीज़ों को दान करना चाहिए, जैसे हल्दी हो गई, गुड़ हो गया, घी हो गया, पीले फल हो गए, पीली बर्फी हो गई, ऐसे पीला कपड़ा हो गया, पीले पुष्प हो गए, ऐसे दान करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और पीली चीज़ों का भी धारण करना चाहिए, दुपट्टा है, पीली टी शर्ट है, कपड़ा भी गुरुवार को पीले पहनने से बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और बृहस्पति कुंडली में किसी भी गलत जगह होने पर भी उसका सुप्रभाव दिखाई देता है। ऐसा निश्चित ही भक्ति भाव के साथ में गुरु की उपासना करनी चाहिए। और गुरु की उपासना करने से सारे कार्य शुभ होते हैं, मन गदगद होता है, मन प्रफुल्लित और आनंदित रहता है, धन धान की वृद्धि होती है।